कुछ किए नहीं, बस ताक रहे। क्यों? आप कुछ चलाएं तो था। एक बार बताओ पहले आपने मुझे दिखाया नहीं क्या चीज? इसमें कितने ऑटोमेटिक ऑपरेटर कितने हैं। हाँ वो मैं यूज करवाऊंगा साथ इसमें। के साथ बताइए। देखो सबसे पहले ना हमने वेरिएबल डिफाइन करना सीखा था। लेट ए इज इक्वल टू यूजर, ऐसे बनाया था हमने, ठीक है। अब हमारे पास ना क्या है, एक इनपुट है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेस्ट, ठीक है। आईडी डाली मैंने यहाँ पे और इसका नाम दे दिया मैंने यूजर, ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना जो वेरिएबल है ना वो इसके इक्वल हो जाए, किसके? इस आईडी के इक्वल हो जाए वेरिएबल। लेट यूजर इज इक्वल टू है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम यूजर, उसकी वैल्यू। इतना क्लियर है? तो वेरिएबल को क्या करा मैंने, इसके इक्वल डिफाइन कर दिया। किसके इक्वल? इसको डिफाइन करा इसके इक्वल। फुल देखो, अगर मैं इतना लिखता तो इसका मतलब होता कि इनपुट के बराबर है, पर मैंने यहाँ लिखा डॉट वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू के बराबर है, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, सबमिट, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चला दिया F1, ठीक है। ऑन क्लिक पे एक F1 फंक्शन चला दिया। अब जरा रन करके देखते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन F1, ओपन टैग क्लोज टैग, इसको बंद कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। लेट यूजर इज इक्वल टू है दिस, और हमने क्या करा, वेरिएबल बनाया यूजर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हमने आईडी का नाम देके उसकी वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे हम यूजर, देखो हमें अगर कोई किसी के इक्वल डिफाइन करना होता है तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है। पर जावास्क्रिप्ट में हम डबल इज इक्वल टू यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमें अगर इक्वल नहीं डिफाइन करना, हमें नॉट इक्वल डिफाइन करना होता है। किसको क्या कह दूं? खुशी खुशी रिकॉर्डिंग रोक दो, उसमें आ जाएगी। इफ यूजर इज इक्वल टू है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इफ यूजर इज इक्वल टू है यूजर, अगर यूजर जो है वो यूजर के बराबर है, ठीक है, या एडमिन के बराबर है, या राहुल के बराबर है, तो क्या हो जाए ये, ठीक है। एल्स एक काम कर दोगे, उसको लिंक भेज दो उसको कि 7:10 पे आ जाए ऑनलाइन, वही वही प्रतीक जो आया था सुबह फोन, परीक्षित। किसको? 7 बजे वो लिंक ज्वाइन कर लेगी, उसी ग्रुप में आप मैसेज डाल देना। ग्रुप में ऐड कर दिया तुमने? ग्रुप बनाया ना। किसका आ रहा है? ये क्या हो गया? देखने कुछ खाया है कल? खुशी की आ रही है, ये खुशी यूआई यूएक्स की क्यों आ रही है मेरे पास? हाँ, इफ यूजर इज इक्वल टू है राहुल, ठीक है, तो क्या हो जाए हमारे पास एक ब्लैंक हो, ठीक है। देखो अगर इक्वल डिफाइन करते हैं तो डबल इज इक्वल टू यूज करते हैं, नॉट इक्वल डिफाइन करते हैं तो ये वाला साइन यूज करते हैं,
ठीक है, और इक्वल डिफाइन करना है तो ये वाला साइन यूज करते हैं। तो ये कह रहे हैं इफ यूजर इज इक्वल टू है राहुल, ठीक है, तो क्या हो जाए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम, आईडी का नाम क्या है, यूजर, उसकी क्या नाम है, अगर कोई यूजर जो है वो राहुल है तो क्या हो जाए, अलर्ट में सक्सेस लिखा आ जाए। हाँ, ऐड कर दिया तुमने इसको, हाँ ऐड आ जाए तो अलर्ट हमारा क्या हो जाए, यहाँ पे सक्सेस आ जाए, ठीक है, एल्स में क्या हो जाए, फेल आ जाए। तो हमने अलर्ट लिखा है यहाँ पे, सर ऐसे नहीं हो सकता जैसे ये व्हाइट आता है सब चीज में अलर्ट करते हैं तो हाँ हम ग्रीन कलर दे सकते हैं। हाँ वो सब दे सकते हैं। तो देखो अब समझो जरा इसको, मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप, जो इनपुट टाइप है टेस्ट है, उसकी आईडी क्या है, यूजर है, और इनपुट टाइप सबमिट है, ऑन क्लिक पे वो फंक्शन वर्क करेगा, ठीक है, इतना क्लियर है। फंक्शन F1 लेट यूजर इज इक्वल टू है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूजर की वैल्यू, फुल स्टॉप वैल्यू, इफ यूजर इज इक्वल टू है राहुल, अगर यूजर राहुल है तो अलर्ट आए सक्सेस, और अगर एल्स मतलब अलर्ट फील्ड, इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर इसमें कोई भरता है, ये इसमें कुछ भरता है कोई यूजर, तो अगर राहुल लिखता है तो क्या हो जाए, सक्सेस आ जाए, नहीं तो फेल्ड आ जाए। तो चेक करते काम कर रहा है नहीं कर रहा। मैंने यहाँ पे लिखा राहुल, ठीक है, और सबमिट किया तो यहाँ पे सक्सेस लिखा आ रहा है, आगे समझ में। और अगर मैंने लिखा मनोज तो क्या हो रहा है, यहाँ पे फेल लिखा आ रहा है। कंडीशन समझ में आई, इफ और एल्स, इफ मतलब अगर, उसका मतलब हो गया उल्टा मगर, ठीक है, यूजर की वैल्यू अगर राहुल है तो ये आएगा, और अब वो पता कैसे चल रहा है कि यूजर राहुल लिख रहा है, क्योंकि हमने क्या करा, यूजर को डिफाइन करा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या नाम है, ये रही, ठीक है, इसके बराबर। तो यूजर ने अगर राहुल लिखा तो अलर्ट सक्सेस आए, एल्स में फेल हो जाए। समझ में आ गया इतना। अब मैं चाह रहा हूं कि ना पासवर्ड भी हो, मैंने इसे कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ में मैंने यूजर की जगह क्या कर दिया, पासवर्ड कर दिया, और यहाँ पे भी मैं पासवर्ड कर देता हूँ क्योंकि इनपुट टाइप पासवर्ड होता है ना, पासवर्ड यूज कर लिया। अब हमारे पास दो इनपुट आ गए, यूजर नेम और पासवर्ड। मैं चाह रहा हूँ यूजर नेम भी मैच करे, पासवर्ड भी मैच करे, तब जाके सक्सेस लिखा है, अगर दोनों में से कोई भी एक चीज गलत होती है तो फेल आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे ये लिखा कि डॉक्यूमेंट डॉट यूजर, सॉरी लेट पासवर्ड इज इक्वल टू है डॉक्यूमेंट डॉट, ये तो लॉगिन पेज के लिए होगा ना। हाँ, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या नाम था, पासवर्ड डॉट वैल्यू। तो मैंने क्या करा, पासवर्ड को भी डिफाइन कर दिया, पासवर्ड की आईडी को भी मैंने पासवर्ड से डिफाइन कर दिया, ये वेरिएबल से डिफाइन कर दिया। अब मैंने यहाँ पे दो वैल्यू डिफाइन करनी है, मैंने लिखा है यहाँ पे एंड, अगर आपको एक और वैल्यू लगानी तो इसके अंदर ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, एंड, डबल एंड यूज करोगे पर, ठीक है। और यहाँ लिखा हमने पासवर्ड, पासवर्ड ये वाला कौन सा पासवर्ड लिख रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, पासवर्ड इज इक्वल टू है एडमिन @123, अगर पासवर्ड ये है तो सक्सेस आए, नहीं तो फेल हो जाए। अब जरा चेक करते हैं, ये बहुत कल से सुबह तो हो रहा है क्या ये, एडमिन, और देखो मैंने कुछ भी पासवर्ड डाला गलत तो क्या हो रहा है, फेल्ड आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा राहुल और पासवर्ड गलत है तो भी फेल्ड आ रहा है, और अगर मैंने यहाँ पे पासवर्ड भी सही कर दिया तो क्या आ रहा है, सक्सेस आ रहा है। तो एचटीएमएल से आइकन आना उसमें आ जाता है क्या, कि अपन क्लिक करेंगे पासवर्ड ये हो जाएगा, क्लिक करेंगे पासवर्ड दिखाएगा। हाँ वो हो जाएगा, वो जावास्क्रिप्ट से ही हो जाएगा, एचटीएमएल से भी होता है, पासवर्ड उससे होता है, जावास्क्रिप्ट से ही होता है, जावास्क्रिप्ट से इफ एल्स कंडीशन लगा के ही हो सकता है। समझ में आया था, ये चीज क्लियर है ना। जैसे जैसे वो ना वैसे एचटीएमएल से इसमें भी होता है, उसी वीडियो में होता है।
मतलब वहाँ पे ना सर उसमें अगर पता नहीं क्या इनपुट में लिखा रहता है, लिख देंगे ना वहाँ पे 8 छोटा सा बना आ जाएगा हाँ, और पासवर्ड देखने के लिए। वो कुछ कुछ ब्राउजर में तो वैसे ही सपोर्ट करता है वो। अगर जैसे कहाँ है ये कौन सा ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, गूगल पे देखे हाँ पासवर्ड में यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा। और को अलग से भी लगाना पड़ता है वो। सर कुछ होता है जैसे ये होता है ना हाँ हाँ, प्लेस होल्डर, वैसे ही कुछ होता है वो लिखना पड़ता है। चलो देख लेना वो। बाकी वैसे हम जावास्क्रिप्ट से लगाएंगे, ठीक है। तो एक बार ये चीज समझ में आ गई। मैंने क्या करा, इफ यूजर इज इक्वल टू है राहुल एंड पासवर्ड इज इक्वल टू है admin@123, ठीक है, तो सक्सेस हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या हो जाए, फेल्ड हो जाए, ठीक है। दोनों को एक साथ लगा रहे हैं, हाँ, जैसे इज इक्वल टू डबल लगाया तो एंड भी डबल लगाना पड़ेगा। एंड भी डबल को लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये एंड है मतलब एक ही वैल्यू को और ऐड करने के लिए। और तो ये तो पहले फॉर्म भर के वहां से आएंगे, हाँ, वहाँ पे अपना यूजर नेम बना लेंगे, हाँ, आईडी पासवर्ड क्रिएट हाँ, करेंगे, लॉगिन पेज दोबारा मांगता है तब ये काम करता है। हाँ, तब ये काम वहाँ पे करेगा। यूजर नेम मिला और वहाँ का हाँ, ये वैसे बैकएंड के साथ काम करते हैं, पीएचपी के साथ काम करना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो वैल्यू समझ में आई आपको, बेसिक समझ में आया कि हमने क्या करा, इफ को समझा और एल्स को समझा। इफ क्या मतलब अगर, और एल्स मतलब मगर, ठीक है। उल्टा हो गया मतलब इसके अंदर, तो अगर यूजर अगर राहुल डालता है तो ये होगा, और पासवर्ड डालेगा तो सक्सेस लिखा आ जाएगा। ऐसे ही मैं चाहता हूँ जब कोई इस पर डाले ना, तो ना कोई पेज खुल जाए, gallery.html खुल जाए, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने विंडो डॉट लोकेशन। अगर रीडायरेक्ट करना होता है तो विंडो डॉट लोकेशन लिखते हैं, इक्वल्स टू gallery.html, और बंद कर देते हैं। अब चेक करते हैं, तो देखो अगर किसी ने पहले गलत डाल देते हैं, सबमिट किया तो फेल्ड आ रहा है। और यहाँ अगर किसी ने सही करा, राहुल और पासवर्ड डाल दिया admin@123, अब सबमिट किया तो देखो खुल गया, ठीक है। आया समझ में ये चीज, अगर सही रहेगा तो डायरेक्ट हाँ रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया ना किस तरीके से किया। विंडो डॉट लोकेशन क्या करता है, रीडायरेक्ट करने का काम करता है। मैं चाह रहा हूँ एक और यूजर हो, एक हिमांशु हो, ठीक है। अगर कोई राहुल की जगह हिमांशु भी डाल ले तब भी वही पेज खुल जाए, उसके अलावा कोई कुछ डाले तो ना खुले। तो अगर आपको एक कंडीशन और लगानी है तो आप इसके बीच में, इफ कंडीशन ये हो गई, एल्स ये हो गई, आप इसके बीच में लिखोगे एल्स इफ। इसके अंदर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, ठीक है, और इसी को पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं राहुल की जगह हिमांशु डाल देता हूँ। हाँ आ जाओ, हिमांशु डाल दिया हमने, और पासवर्ड मैंने यहाँ पे मेंशन कर ही रखा है। और बस मैंने यहाँ पे क्या करा, इसके अंदर मैंने वही पेज कॉल करा दिया। इसके लिए मैं कोई और पेज कॉल कराता हूँ, मैं carousel.html कराता हूँ, carousel.html। अब जरा चेक करें, तो यहाँ पे क्या करा, एडमिन, ठीक है, क्या लिखा था, हिमांशु, और पासवर्ड क्या था, admin@123, सबमिट किया तो देखो दूसरा पेज खुल गया, हमारा, ठीक है। बैक करते हैं, और अगर मैं कोई राहुल डाल रहा हूँ और admin@123 डाल रहा हूँ तो ये वाला पेज खुल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी गलत डाल रहा हूँ तो एरर आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गई ये सारी चीजें, काम किए ना, ये काफी ज्यादा यूज कर सकते हो इसको। एक ही उसमें दो आ गई है, हाँ, एक उसमें दो आ गई है, एक में क्या जा रही है, मतलब क्या कहना चाहते हो। मैं समझ गया। अरे बोलिए इसमें सामान कौन है यहाँ, हाँ, मैं समझ गया मतलब क्या हुआ। मतलब एक ही फंक्शन के अंदर दो स्टेटमेंट आ गई है। होता है ना, जैसे एक एडमिन है, जैसे फेसबुक पे मतलब कितने वे कर सकते हैं, अलग-अलग हाँ, नाम से आईडी बना सकते हैं। हाँ वैसे ही स्टेटमेंट और बढ़ाना तो स्टेटमेंट अभी नहीं, सिर्फ यही दो ही रहेगी हमारी, इफ एल्स इफ और एल्स, ठीक है। हाँ, एल्स इफ में एक और स्टेटमेंट लगा सकते हैं हम, ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, दूसरा नाम डालना पड़ेगा, अमित, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं, तो अमित और एडमिन एट द रेट, हाँ
हाँ कितनी बार लिख सकते हैं? ये कितनी बार भी लिख सकते हो। बस चेंज होना हाँ चाहिए। चेंज होना चाहिए। समझ में आया ये चीज़। तो अलग अलग स्टेटमेंट ये हम तो आपने अभी तो वाली फाइल ऐड करी क्योंकि सर इफ को एक ही बार चला सकते इफ को एक बार चला देंगे। हैं। इसमें जैसे आपने कैरोजल एचटीएमएल लगाया और कोई फाइल पे अटैच हो जाएगी क्या तो आपने हां फाइल होनी चाहिए पड़ेगा ना हाँ तो फाइल होनी चाहिए ना हमारे पास। में फाइल होनी चाहिए। मैंने लोगो डॉट png खुलवा देता हूँ। चलो लोगो डॉट png ठीक है। नाम क्या है बैक करते हैं और अमित और पासवर्ड क्या था admin@123 और सबमिट किया। अरे रिफ्रेश नहीं किया शायद मैंने इसलिए नहीं उसे हुआ। अमित और पासवर्ड था क्या admin@123 सबमिट किया। ये देखो आया। ये वाला उसमें जो भी मतलब कि वो रहता है फोल्डर में जितना फाइल रहेगा हाँ उतना ही वही दे सकते हैं। हाँ वो उतने और ऐसा नहीं है कोई और पेज से भी करा सकते हो। बाहर पेज है तो लिखना पड़ेगा ना उसमें। हाँ तो अगर जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ये ना आके क्या कोई मेरी वेबसाइट खुल जाए बाहर की एक्सटर्नल तो https ग्राफिक डिजाइन पोस्ट noida.com ये खोल दी मैंने। रिफ्रेश करते हैं अमित और पास यहाँ admin@123 तो देखो मेरी वेबसाइट खुल जाएगी। समझ में आया। तो सरकारी डाटा में चाहता क्या है तो हाँ सरकारी.com ये क्या है। सरकारी नौकरी खत्म हो गई है। हाँ इसको उसमें डालो सर जहाँ पे भी आपने यार उससे क्या मिलेगा तुम्हें यही कॉपी करना है ना बात करिए यार हो गया सर ठीक है जो देखना तो नहीं मैं करके दिखा देता हूँ। नहीं जो देखना तो वही मिल गया सर अरे उसका वो उनको लिख दिया ना https अच्छा हमें लगा कि दूसरा चीज चाहते हैं मैं ऐसा नहीं करना चाहता मैं ये लो आ गई खुश ठीक है समझ में आ गया। तो अब एक और चीज समझो ये चीज क्लियर हो गई ना इफ समझ में आ गया ना ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एंड यूज नहीं करता इसकी जगह ये यूज करता हूँ इसका मतलब होता है और ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा अगर मैं राहुल सही डाल दूं और पासवर्ड गलत डाल दूं तो भी खुल जाएगा पेज तो भी खुल गया। अगर दोनों गलत हुए तब नहीं खुलेगा कि ये भी गलत है और ये भी गलत है और पूरा अगर हम पासवर्ड सही डालते हैं और तब भी खुल जाएगा admin@123 और अब भी खुल गया ये ठीक है। तो सर पासवर्ड तो सबका सेम है हाँ। नाम ही अलग अलग है हाँ। तो ये क्यों खुल रहा है मतलब इसमें हम्म पासवर्ड तो हमने 3 ने दिए हैं इसमें उसे पासवर्ड तीनों का तो सेम है ना। हाँ उसे पहली कंडीशन कैच करेगा पहली कंडीशन कैच करेगा। अगर हम सब में देंगे हाँ तो अगर सब में देंगे तो क्या तो कौन सा खुलेगा क्या चीज अगर सब में देंगे मतलब तो हमने और लगा रखा है ना और तो इसी में लगा रखा है ना बाकी सब में तो हमने एंड लगा रखे हैं। अगर एंड हाँ तो इसके हिसाब से काम करेगा नहीं तो फिर ना सबसे पहली वाली कंडीशन ओपन होगी हमेशा। अगर सब में पासवर्ड सेम है तो पहली वाली कंडीशन ओपन होगी क्योंकि ये जब इस पे रीड करेगा यही कंडीशन मैच कर जाएगी तो यहाँ जाएगा ही नहीं ठीक है। तो सबसे ऊपर वाली कंडीशन को कैच करेगा। आया समझ में। हाँ हम लोग का ये जो सर फाइल है ये तो सर्वर पे ही ओपन होता है कौन सी वाली फाइल सर्वर पे ओपन होती है मतलब ये ओपन हुआ सर्वर पे ही ओपन हुआ नहीं ये तो लोकल सर्वर है ना मेरा ये तो लोकल पे यूज हो रहा है वो तो लाइव करनी पड़ेगी ना मैं वेबसाइट तो डोमेन पे जो होगा ये आप लोग अभी तो हम अपने कंप्यूटर पे कर रहे हैं ना ये भी सिखाऊंगा ये भी तो अभी तो हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं ना अपने। ऐसे थोड़ी बोला मैंने 3-4 महीने लगेंगे समझ में आया ये चीज। तो इस तरीके से हम इफ एल्स कंडीशन के साथ काम कर सकते हैं। तो तुम लोगों को क्या करना है एक फॉर्म बनाना है ठीक है। एक फॉर्म बनाना है बढ़िया सा HTML पे डिजाइन करना है देखते कौन ज्यादा अच्छा बनाता है HTML CSS से बूटस्ट्रैप से। हाँ पता है कैसा बनाना है मैं तुम्हें दे देता हूँ 2 दिन की छुट्टी यहाँ से ही देखो तुम्हें ना ये बनाना है ये पेज बनाना है ठीक है बिल्कुल सेम ऐसे ही आना चाहिए। ये वाला बनाना है हाँ ये पेज आना चाहिए और कंडीशन जब सही हो जाए बिल्कुल बीच में ऐसे इसी तरीके से आना चाहिए। जब कंडीशन सही हो जाए
तो उसके बाद वो लॉगिन हो जाए, नहीं तो एरर आ जाए। हेलो, हाँ, ये बना के उसमें जावा ये हेक्सा कोड हाँ हाँ डाल दे, ठीक है। हाँ, और क्या नाम है, मुझे डिटेल भेज दे कब से कब तक का बनाना है, ठीक है, ठीक। हाँ, समझ में आया। तो ये चीज़ करनी है तुम्हें, मतलब जब कोई अ, डाले, क्या जब कोई क्या नाम है वो डाले क्या नाम है सही पासवर्ड, तब काम करे, नहीं तो फेल हो जाए। ये चीज़ दिखानी है। ऐसा भी कर सकते हो जैसे किसी ने क्या करा, लॉगिन डाला तो यहीं पे नीचे एक डिप बन के आ जाए कि आपका लॉगिन पासवर्ड गलत है ना, वो भी हो जाएगा। डिव आईडी को, एक स्पैन आईडी को डिस्प्ले नन करो रखोगे, हाँ स्पैन आईडी करके लिखवा दोगे, ठीक है। उसमें तो डाले सही इसको कॉपी करें ग्रुप में डाल किसको, ये जो बनाना है उसमें आ तो गया कैसे कैसे निकाले वीडियो में नहीं उस्ताद केडी चीज है वीडियो में वीडियो देख के तो ये कह रहा है अनूप प्योर से हैप्पी बर्थडे सब देख रहे हो, सब कितना एटीट्यूड डाल दिया आपने, मतलब ये मिस कर रहे हैं बंदे, वो भी देख रहे हो आप। चलो समझ में आ गया। तो इतना करना है तुम्हें बस, ठीक है। एक लॉगिन फॉर्म बनाना। 300 सब्सक्राइबर हो गए सर।